हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। आज हम जो ट्रिक सीखने वाले हैं वो बहुत ही कमाल की ट्रिक है और बहुत सारे क्वेश्चन उस ट्रिक पर बेस्ड पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रिक टू राइट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर यूजिंग डॉपलर्स फॉर द केस ऑफ ब्लोइंग विंड। तो साउंड के केस में, साउंड वेव के केस में डॉपलर्स इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं और उसमें भी उस केस की बात कर रहे हैं जो सबसे मुश्किल केस है, जिसमें विंड भी ब्लो कर रही है। तो सोर्स और ऑब्जर्वर तो चल ही रहे हैं, साथ के साथ में विंड भी ब्लो कर रही है। ऐसी अगर परिस्थिति है तो फिर क्या अपरेंट फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ऑब्जर्वर को, उस पर हम बात करने वाले हैं। इस ट्रिक को समझने वाले हैं। बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा उपयोगी है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन, खासकर अगर मैं एडवांस की बात करूं तो इस पर बनते हैं। तो आइए फटाफट से पहले ट्रिक को समझें कि ट्रिक क्या है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि डॉपलर्स फिनोमेना जब भी होता है तो डॉपलर फिनोमेना तब होता है जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है। दैट मींस जो दोनों के बीच का गैप है वो या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है ना भाई। तो मान लेते हैं ये कोई सोर्स है जो कि कोई साउंड पैदा कर रहा है और कहीं कोई ऑब्जर्वर है। तो ये कोई ऑब्जर्वर है, मान लेते हैं यहाँ कहीं, दोनों मूविंग स्टेट में हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये करना है कि सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाली एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। तो सोर्स और ऑब्जर्वर को हमने इस इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ कर दिया, जोड़ दिया। नाउ सोर्स अगर एफ फ्रीक्वेंसी का साउंड एमिट कर रहा है और ऑब्जर्वर जो सुनेगा साउंड, अगर वो फ्रीक्वेंसी है एफ डैश, तो बाय द ट्रिक या बाय दिस ट्रिक एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वी प्लस डब्ल्यू माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय वी प्लस डब्ल्यू माइनस वी एस। इसको आप एक फॉर्मूला या एक ट्रिक की तरह दिमाग में रखें तो मुश्किल से मुश्किल केस डॉपलर का इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। केवल जो ध्यान रखने वाली बात है, केवल जो समझने वाली बात है वो ये है कि W, VO, VS और V ये सब क्या बला है, ये सब क्या चीज है। तो जो V है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर। ये जो V है दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर। दिस V इज साउंड वेलोसिटी इन स्टिल एयर, जो जनरली क्वेश्चन आपको देता है। साउंड वेलोसिटी इन स्टिल एयर जिसकी वैल्यू 330 या 340 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक। VW जो है, ये जो W है दैट इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ विंड। W, VO और VS, ये जो तीनों लोग हैं W, VO और VS, ये जो तीन लोग हैं, इन तीनों लोगों के लिए दो बात हमें समझ में आनी चाहिए। पहली, ये तीनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो W इज रिप्रेजेंटिंग द कंपोनेंट ऑफ विंड वेलोसिटी, VO is representing the component of observer velocity and VS is representing the component of source velocity. So all these three are basically components along the line, जो कि सोर्स से ऑब्जर्वर को जोड़ने वाली जो आपने लाइन बनाई है। एक तो पहली बात ये, दूसरी जो बात है समझने की वो ये है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको साइन कन्वेंशन के साथ लिया जाएगा एंड द साइन कन्वेंशन इज द डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। ध्यान से सुनो, डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। वॉट एवर मे बी द केस, सोर्स किधर भी जा रहा हो, ऑब्जर्वर किधर भी जा रही हो, विंड किधर भी ब्लो कर रही हो, सबसे पहला काम क्या किया, सोर्स और ऑब्जर्वर को एक लाइन से जोड़ दिया। सोर्स से ऑब्जर्वर का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाएगा और इस पॉजिटिव डायरेक्शन को लेते हुए ये जो तीनों लोग हैं दे आर रिटन विद साइन। तो W, VO और VS दे आर ऑलवेज रिटन विद देयर साइन, दे आर ऑलवेज रिटन विद साइन। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ रखे जाएंगे। कहां कहां, यहां, यहां और यहां साइन के साथ रखे जाएंगे, साइन के साथ रखे जाएंगे और साइन कन्वेंशन इस तरह से चलेगा। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट अस इमेजिन, इस एग्जांपल में लेट अस इमेजिन सोर्स जो है वो मूव कर रहा है, लेट अस इमेजिन सोर्स मूव कर रहा है ऐसे with a speed of 20 meters per second, just to give you an estimate, and let us imagine this angle is 30 degree, let us say, and let us imagine जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर चल रहा है इस डायरेक्शन में, let us imagine ये 45 डिग्रीज का एंगल है और 10√2 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जर्वर चल रहा है इस डायरेक्शन में। एंड let us imagine wind is also blowing, let us imagine the direction of blowing of wind is something like this, जो कि इस लाइन से कोई एंगल बना रही है, लेट अस से 60 डिग्री का एंगल बना रही है और विंड फ्लो कर रही है विद द स्पीड ऑफ लेट अस से 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से विंड बह रही है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, सोर्स वेलोसिटी इज दिस, ऑब्जर्वर वेलोसिटी इज दिस एंड विंड वेलोसिटी इज दिस। तो यहाँ W, VO और VS में सोर्स, ऑब्जर्वर और विंड वेलोसिटीज नहीं है, यहाँ क्या है, कंपोनेंट है ना भाई। हेंस अगर मान लेते हैं कि ये सोर्स 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सोर्स है और अगर मैं समझना चाहता हूं कि ऑब्जर्वर को क्या फ्रीक्वेंसी समझ में आएगी, इस फॉर्मूले की मदद से, इस ट्रिक की मदद से मैं समझना चाहता हूं कि ऑब्जर्वर को क्या फ्रीक्वेंसी समझ में आएगी, तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी समझ में आएगी एफ डैश, दैट वुड बी इक्वल टू एफ विच इज 100
इंटू v प्लस डब्ल्यू। नाउ v इज क्वेश्चन बताएगा, तो इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर इज 330 मीटर्स पर सेकेंड। तो v इज लेट अस इमेजिन 330, जो हमेशा पॉजिटिव के साथ आएगा, पॉजिटिव कनोटेशन के साथ आएगा। तो ये तो हो गया 330। अब प्लस w, w को साइन के साथ रखना पड़ेगा। तो पहले तो कंपोनेंट लें, तो क्या इट वुड बी लाइक 10 cos 60, 10 cos 60 अलोंग द लाइन, 10 cos 60, आर यू विद मी, 10 cos 60 विच इज 5 एंड इसका सेंस कैसा है, इसका जो कंपोनेंट है वो कैसा है, लेफ्टवर्ड। हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन कैसा है, राइटवर्ड। हेंस क्या साइन आएगा w का, -5। सो साइन के साथ रखें, तो दिस वुड बी लाइक -5। कहां तक कर लिया, यहां तक कर लिया, आर यू विद मी, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। नाउ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अगेन कंपोनेंट ब्रेक करें, तो 10√2 into cos 45, which is 10√2 into 1/√2, which is 10, and the direction is this, your positive direction is rightward, observer velocity is leftward, hence कैसा आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। तो -10 मैंने ऑब्जर्वर वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट किया, आर यू विद मी, डिवाइडेड बाय अगेन v प्लस डब्ल्यू, वो कॉपी हो जाएगा 330 प्लस का -5, ऐसा कैसे ही कॉपी हो जाएगा ये, एंड माइनस ऑफ सोर्स वेलोसिटी। तो सोर्स वेलोसिटी अगेन कंपोनेंट 20 cos 30, तो 20 into cos 30, 20 into √3/2 विच इज 10√3, एंड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, तो प्लस का 10√3 मैं यहाँ रखूंगा, और अब मैं इसको न्यूमेरिकली सिंप्लीफाई कर लूंगा, आई विल गेट द अपरेंट फ्रीक्वेंसी। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो ये जो ट्रिक है, इससे आप मुश्किल से मुश्किल, टफ से टफ, टफमोस्ट से टफमोस्ट क्वेश्चन भी बहुत आराम से सुलझा सकते हैं। बट द पॉइंट इज यू हैव टू गो स्लो। कंपोनेंट लिखने में, साइन में गलती ना कर देना। अगर आपने गलती कर दी तो फिर ऑब्वियसली क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी। ये दो बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं डॉपलर के क्वेश्चन में, तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है और साइन कन्वेंशंस में हमें गलती नहीं करनी। ये दोनों बातें ऑब्वियसली तभी हो पाएंगी जब हम थोड़ा सा स्लो डॉपलर के क्वेश्चन में चलेंगे। श्योर नंबर है, 100% एक्यूरेट होएगा, बट यू हैव टू मूव अ बिट स्लो। आ जाइए फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उन क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से इस ट्रिक को डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कई सारे क्वेश्चंस ले रहा हूं जिसमें सब में विंड ब्लो कर रही होगी और हमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी समझना। तो पहला क्वेश्चन देखो, अ ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स अ हिल विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर। तो 72 किलोमीटर्स पर आवर को सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो 72 into 5/18 कितना हो जाएगा, 20 मीटर्स पर सेकेंड है ना भाई। तो अ ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स अ हिल तो लेट अस इमेजिन ये ट्रेन है एंड दिस इज मूविंग टुवर्ड्स अ हिल विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो 20 मीटर्स पर सेकेंड, और यहाँ पर कहीं कोई हिल जैसी है। तो लेट अस इमेजिन ये हिल है एंड ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स द हिल एंड ही साउंड्स अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। तो ट्रेन 500 हर्ट्ज का एक साउंड पैदा करती है। अच्छा जी, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द हिल एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इसको भी चेंज कर लें तो 36 into 5/18 कितना हो जाएगा, 10 मीटर्स पर सेकेंड। सो दिस इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। सो विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द हिल, है ना, एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। हेंस जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ विंड ऐसे है और उसका स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड। आर यू एबल टू सी? इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340, ये वो v है जिसकी मैंने आपसे बात करी थी, ये वो v है। देन द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द मैन ऑन द हिल, एक आदमी हिल पर बैठा है स्टेशनरी, हेंस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तो हो गया 0। तो हमें बता देना है उस ऑब्जर्वर को क्या वेलोसिटी समझ में आएगी। बड़ा सिंपल है, फटाफट से डॉपलर लगाते हैं। तो उस ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी समझ में आएगी f डैश, दैट वुड बी इक्वल टू f विच इज 500 इंटू, सबसे पहले तो पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा होगा उसको डिसाइड करें। सोर्स कौन है, ट्रेन है ना भाई। सो सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ ये जो डायरेक्शन है दैट वुड बी टेकन एज पॉजिटिव। हेंस वेलोसिटी ऑफ विंड जो कि 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, क्या माइनस साइन के साथ आएगा, हेंस माइनस का 10 और ये है 340। तो 340 माइनस 10, v प्लस डब्ल्यू वाला जो टर्म है, v प्लस डब्ल्यू वाला जो टर्म है वो v प्लस डब्ल्यू वाला टर्म क्या बनेगा, v तो है 340, आई होप यू आर गेटिंग, और प्लस w कितना है, -10 है ना। तो ये तो हो गया v प्लस डब्ल्यू माइनस vo क्या है, 0। ऑब्जर्वर वेलोसिटी 0, ऑब्जर्वर हिल पर है और रेस्ट पर है, डिवाइडेड बाय अगेन 340 प्लस ऑफ -10 विच इज v प्लस डब्ल्यू माइनस vs। सोर्स का वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव कन्वेंशन, तो प्लस का साइन के साथ, मतलब ऐसा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हेंस 340 माइनस 10 दैट विल गिव यू, दिस इज देन इक्वल टू 500 इंटू न्यूमिनेटर में कितना आ गया 330 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 340 माइनस 10 विच इज 330, 330 माइनस 20 विच इज 310।
So this is 310. 0 से 0 उड़ा दिया. 33/31 का वैल्यू comes out to be close to 1.06. So this would be equal to 500 multiplied by 1.06 हर्ट्ज, जो कि 532.25 हर्ट्ज के आसपास आ जाएगा. 532.25 हर्ट्ज, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा. बहुत आसान, एकदम इजी है, राइट. अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से. तो देयर आर टू ट्यूनिंग फॉक्स ए एंड बी लाइंग ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ऑब्जर्वर ए. तो कहीं कोई ऑब्जर्वर है, तो लेट अस इमेजिन ही इज एन ऑब्जर्वर, he is an observer O, and there are two tuning forks which are lying on the opposite side. So this is tuning fork, let us imagine A, and this is tuning fork, let us imagine B. ठीक है. अच्छा जी, क्या कह रहा है? both the tuning forks are lying on the opposite sides of the observer and are having a natural frequency of 85 hertz. तो दोनों 85 hertz की frequency का sound emit कर रहे हैं. Both of them are moving with a speed of 10 meters per second relative to stationary observer O. Fork A moves away from the observer. तो fork A is moving away from the observer. In this direction, fork A is moving with a speed of 10 meters per second, something like this. And fork B is moving towards him. That means B is moving towards the observer with a speed of 10 meters per second. कितना इंटरेस्टिंग है ना, मजेदार केस है. अच्छा जी. एंड अ विंड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉर्क ए. फॉर्क ए का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, उसी डायरेक्शन में विंड भी ब्लो कर रही है. हेंस विंड भी ब्लो कर रही है ए के ही डायरेक्शन में. तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड, जो कि है 10 मीटर्स पर सेकेंड, ऐसा कुछ है. तो विंड भी चल रही है, ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, ऑब्जर्वर अपनी जगह पर रेस्ट पर है. क्या करना है? फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इन हर्ट्ज, राइट. हेंस क्या ए और ऑब्जर्वर के बीच डॉपलर लगेगा, है ना? क्या बी और ऑब्जर्वर के बीच भी डॉपलर लगेगा? हेंस ऑब्जर्वर को एक तो ए की जो अपरेंट डॉपलर के बाद फ्रीक्वेंसी आएगी, लेट अस से एफ ए डैश, वो समझ में आएगी, और ऐसे ही बी की जो फ्रीक्वेंसी आएगी एफ बी डैश, वो समझ में आएगी. इन फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, हेंस बीट फेनोमेना पैदा होगा. और हम जानते हैं बीट फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है वो बीट फ्रीक्वेंसी बनती है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले ए और ऑब्जर्वर के बीच डॉपलर लगाकर ऑब्जर्वर को क्या ए वाले ट्यूनिंग फॉर्क की क्या अपरेंट फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही है वो समझना होगा. तो लेट अस से एफ ए डैश वुड बी इक्वल टू ए की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 85 हर्ट्ज, इनटू V प्लस W. V इज 340, है ना भी. तो V इज 340, और ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है. पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा हुआ? ये हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन. ही इज द सोर्स, ही इज द ऑब्जर्वर. और विंड कैसे बह रही है भाई? विंड उल्टा बह रही है ना. हेंस विंड वेलोसिटी माइनस साइन के साथ आएगा. तो 340 माइनस ऑफ 10, दिस इज V प्लस W माइनस VO which is 0. Observer is at rest, divided by 340 minus 10 minus Vs, velocity of source, and the source is moving in this direction with the speed of 10 meter per second, and आपका positive direction है ये. Hence ये कैसा आएगा? माइनस साइन के साथ आएगा. तो this is like माइनस का 10. Agreed? So plus 10 minus 10 खत्म हो गया ये, और 340 minus 10 that will give you 330. So this is then equal to 85 into 330 in the numerator divided by 340 in the denominator. 17 से काट सकते हैं, hence 17 2 जा 34 and 17 5 जा 85. So this is like 5 into 33/2, यहीं पर रुक जाते हैं. This is the apparent frequency of tuning fork A heard by the observer O. Similarly, B की भी apparent frequency इसी तरह से निकालते हैं. FB dash is equal to 85 into, क्या साइन कन्वेंशन बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा. क्यों? क्योंकि अब सोर्स कौन है? अब सोर्स है बी, ऑब्जर्वर कौन है? ये. तो अब की बार पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा लोगे भाई? फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर. दैट मींस दिस डायरेक्शन विल बी नाउ टेकन एज पॉजिटिव. दिस वुड बी नाउ टेकन एज पॉजिटिव. एंड विंड इज आल्सो ब्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन. ध्यान से देखो, ये 10 मीटर पर सेकंड इसी डायरेक्शन में है. हेंस क्या? अब VW प्लस 10 बनेगा. हेंस V प्लस W वाला जो टर्म है वो हो जाएगा 340 प्लस 10. सो दिस वुड बी नाउ 340 प्लस 10. आर यू अप्रिशिएटिंग द पॉइंट? माइनस ऑब्जर्वर वेलोसिटी विच इज 0 डिवाइडेड बाय, अंडरस्टैंड, डिवाइडेड बाय 340 प्लस 10. बहुत ध्यान से अगर आप देख लोगे तो फिर बहुत इजी है. डॉपलर्स के क्वेश्चन फट 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 सॉल्व होंगे. माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स इधर ही चल रहा है, यही पॉजिटिव डायरेक्शन है. तो अगेन 340 प्लस 10 इज 350. 350 डिवाइडेड बाय, दोनों कटा, 350 बाय 34 विच इज 35 बाय 34. सो दिस इज 85 इंटू 35 बाय 34. अगेन 17 2s are 17 5s are. So it is like 35 into 5/2, वो था 33 into 5/2. कौन बड़ा है? FB dash बड़ा है. Hence beat frequency would be FB dash minus FA dash.
hence fb dash minus of fa dash would be the beat frequency 5/2 को कॉमन ले लेते हैं तो 35 minus 33, 5/2 को कॉमन ले लिया, so this is 35 minus 33, so ये कट जाएगा आपस में, क्या आंसर आ जाएगा 5, hence the beat frequency is 5। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल, राइट? 2 बार लगाना है बस, समझ रहे हो? ऐसा है। अगला क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा सा और कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो 2 ट्रेन्स A and B आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स एट द सेम स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो देयर आर 2 ट्रेन्स A and B which are moving on 2 parallel tracks with the same speed. So let us imagine ये है ट्रेन A and B है ना, 2 trains A and B. So this is train A and moving like this, and this is train B and that is moving like this. Both of them are having the same speed, let us say u. So 2 trains A and B move towards each other on 2 parallel track with the same speed with respect to ground. The whistle of train A blows. तो train A whistle blow करता है. In which of the following cases the frequency of the sound heard by the passenger in the other train B will be greatest? Right? Now there are different situations. तो A whistle blow करता है F frequency की और अब B में observer है. तो source कौन है? Source कौन है? A. Observer कौन है? B. Source है A, observer है B. Now let us understand क्या है. ऑप्शन कहता है एयर के बारे में, if the air is still, if the wind is blowing in the same direction and at the same speed as the other train B, जैसे B चल रही है उसी डायरेक्शन में और उसी स्पीड से, मतलब U स्पीड से ही अगर विंड ब्लो करे, B ऑप्शन कहता है। C ऑप्शन कहता है if the wind blows in the opposite direction and at the same speed as the other train B, तो B के opposite direction में, that means rightward, और D कहता है frequency will be same in all the above 3 cases। तो ऑब्वियसली अगर एयर स्टिल होगी तब जो फ्रीक्वेंसी बनेगी और अगर एयर ब्लो कर रही होगी तब जो फ्रीक्वेंसी बनेगी, ऑब्वियसली वो डेफिनेटली अलग अलग होगी। हेंस डी ऑप्शन तो आउटराइटली बिल्कुल ही गलत है। ठीक है जी। अब हमको चाहिए मैक्सिमम वाला, तो बी और सी को चेक कर लेते हैं, तो एक एक करके चेक करते हैं। लेट अस इमेजिन पहले में अगर बी को चेक करो, इफ द विंड ब्लोज इन द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम स्पीड एज द अदर ट्रेन बी, तो मैं एक केस लेकर चल रहा हूं कि बी के ही डायरेक्शन में अगर विंड चलती, हेंस अगर विंड ऐसे चलती बी के डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ विंड भी अगर u होता और साउंड की जो स्पीड है दैट इज v, तो क्या फ्रीक्वेंसी समझ में आती किसको? b को। तो सोर्स है ये, ऑब्जर्वर है ये, पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन होगा फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा और ये विंड का ब्लोइंग है। हेंस इस केस में जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी बी को समझ में आती, दैट वुड बी लाइक एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू पॉजिटिव डायरेक्शन इज दिस एंड द विंड इज ब्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट? तो वेलोसिटी साउंड की क्या हो जाती? v माइनस ऑफ u, ये हो जाता v प्लस डब्ल्यू माइनस vo, हु इज द ऑब्जर्वर? दिस वन इज द ऑब्जर्वर। पॉजिटिव कन्वेंशन क्या है? ये, और ये भाई साहब कैसे चल रहे हैं? उल्टा। तो क्या माइनस का u डिवाइडेड बाय v माइनस u माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स u वेलोसिटी से जा रहा है, पॉजिटिव कन्वेंशन भी यही है, माइनस u। तो कितना आ जाता है ये? वो माइनस u प्लस u कट जाता है, v अपॉन v माइनस 2u का टर्म आता। सो दिस इज लाइक f इंटू v अपॉन v माइनस 2u। एग्रीड? ये मैंने एक केस लिया है। कौन सा वाला केस लिया है? कि विंड b के ही डायरेक्शन में और b की ही स्पीड से चल रही है, ये ऑप्शन नंबर b वाला केस है। अब हम ऑप्शन नंबर c वाला केस ले लेते हैं कि विंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती, हेंस विंड अगर लेफ्टवर्ड ना चलकर राइटवर्ड चल रही होती, कौन? विंड। तो विंड अगर राइटवर्ड चल रही होती तो क्या सिचुएशन बनती? तो ये बी ऑप्शन को चेक करने के लिए था। और ऐसा ही अगर हम एक डायग्राम और बना लें सी ऑप्शन के लिए, तो ये रही मेरी ट्रेन ए विच इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद स्पीड यू, और ये रही मेरी ट्रेन बी विच इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद स्पीड यू। ऑब्वियसली ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन अभी भी यही है। और अब की बार विंड राइटवर्ड चल रही है, ये है विंड का फ्लो हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ यू। लेट अस नाउ राइट दी अपरेंट फ्रीक्वेंसी, जैसे ये लिखा ऐसे ही लिखते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू, मैंने इसीलिए कलर चेंज कर लिया है सो दैट हमें समझ में आ जाए अच्छे से। तो देखो अब विंड का वेलोसिटी पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, हेंस v प्लस यू बनेगा, जहां पहले v माइनस यू था वहां क्या बनेगा? v प्लस यू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है? ये है ना, और पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है? ये, हेंस ऑब्जर्वर वेलोसिटी माइनस साइन के साथ है, तो माइनस का u डिवाइडेड बाय v प्लस यू माइनस सोर्स का वेलोसिटी विच इज u पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है भाई, तो अब की बार क्या आ गया? अब की बार आ गया v प्लस 2u बाय v, राइट? तो v प्लस 2u डिवाइडेड बाय v। सो f डैश इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू f इंटू v प्लस 2u
डिवाइडेड बाय v। अब हमें केवल इतना करना है कि इन दोनों केसेस में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस ये समझना है ना। कौन बड़ा है, v अपॉन v माइनस 2u का टर्म बड़ा है या v प्लस 2u बाई v का टर्म बड़ा है ना। दोनों में से कौन बड़ा है, इस बात को समझ लेना है। दोनों में से कौन, जो हम ऐसे ही समझ सकते हैं, देखो दिस इज 1 प्लस 2u बाई v, दिस इज 1 प्लस 2u बाई v एंड v अपॉन v माइनस 2u, ये भी 1 से बड़ा है, तो ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा, तो फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो v अपॉन v माइनस 2u का कंपैरिजन करना है मुझे v प्लस 2u बाई v से, v प्लस 2u बाई v से। इन दोनों में एक इनइक्वालिटी लगानी है, ग्रेटर या स्मॉलर, बहुत आसान है, सारे टर्म पॉजिटिव हैं, हेंस अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इधर जाके ये बनेगा v स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो v प्लस 2u और v माइनस 2u का टर्म बनेगा v स्क्वायर माइनस 2u का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली v प्लस 2u इज ग्रेटर देन v अपॉन v माइनस 2u इज ग्रेटर देन v प्लस 2u बाई v। आर यू एबल टू फॉलो? हेंस राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, b और c में। बहुत क्लोज कंपटीशन था b और c में, पर कौन विनर हो गया, कौन जीत गया, b जीत गया। और एक इनइक्वालिटी का हल्का सा हमने इस्तेमाल किया है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, और थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा डिफिकल्ट, एल्जेब्रिक, एग्जाम में आ जाए तो फिर हम देखते ही छोड़ दें उस टाइप का। तो टू व्हीकल्स ए एंड बी मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद द सेम स्पीड u। फिर दो व्हीकल हैं ए एंड बी विच आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद द सेम स्पीड u। तो u स्पीड से चल रहा है ये, और ऐसे ही b व्हीकल है, ये भी u स्पीड से चल रहा है ऐसे। तो two vehicles A and B are moving towards each other with the same speed u. They blow horns of the same frequency f. Both of them are blowing horns. A and B, both of them are blowing horn with the same frequency f. Wind is blowing at a speed w in the direction of motion of A. Wind किसके डायरेक्शन में है, A के डायरेक्शन में। तो A के डायरेक्शन में, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में विंड बह रही है और विंड का जो वेलोसिटी है वो है w in the direction of motion of a driver of vehicle A hears the sound of horn blown by vehicle B and the sound of horn of his own vehicle after reflection from the vehicle B। क्या बोल रहा है, दोनों लोग हॉर्न ब्लो कर रहे हैं, तो कह रहा है ए में जो ड्राइवर बैठा है यहाँ पर, उसको एक तो बी जो हॉर्न ब्लो कर रहा है वो सुनाई देगा, और दूसरा ये जो हॉर्न ब्लो किया इसने, ये आवाज जाएगी बी जो कार आ रही है उससे टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी और फिर वापस ए पर आएगी, दूसरी आवाज वो सुनाई देगी, दूसरी फ्रीक्वेंसी वो सुनाई देगी। क्या चाहता है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड साउंड रिसीव्ड बाय। कौन सा सेकंड साउंड, ए ने जो खुद ब्लो किया वो बी से रिफ्लेक्ट होकर वापस जो आएगा उसका फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश कर रहा है, दोनों लोग हॉर्न बजा रहे हैं, सो आप कंफ्यूज हो जाए सोर्स कौन है ऑब्जर्वर कौन है। पर उसने पूछा क्या है, उसने पूछा फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड साउंड। सेकंड साउंड कौन सा है, द साउंड ऑफ हॉर्न ऑफ हिज ओन व्हीकल आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम व्हीकल बी। तो हमें केवल ध्यान रखना है कि बी वाला हॉर्न की हम बात ही नहीं करेंगे, केवल ए वाले हॉर्न की बात करेंगे। तो ए से साउंड पैदा होगा, बी पर टकराएगा, फिर रिफ्लेक्ट होकर आएगा, 2 बार डॉपलर लगेगा इसमें, राइट, 2 बार डॉपलर लगेगा। हेंस फर्स्ट में जब ए ने हॉर्न ब्लो किया और बी रिसीवर है, ए सोर्स है और बी रिसीवर है ना, तो ए सोर्स है और बी रिसीवर है, बी को जो फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही है अगर वो है f1, तो f1 वुड बी इक्वल टू f इनटू पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा, राइटवर्ड, ये सोर्स है वो ऑब्जर्वर है, पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा, राइटवर्ड, विंड भी राइटवर्ड जा रही है, हेंस v प्लस w माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, ऑब्जर्वर आ रहा है ऐसे, तो माइनस का u डिवाइडेड बाय v प्लस w माइनस सोर्स वेलोसिटी विच इज u। आई होप यू आर गेटिंग। ये क्या फ्रीक्वेंसी है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो बी में अगर कोई ऑब्जर्वर होता तो समझ में आती है उसको, या बी पर जो साउंड गिरेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी। हम जानते हैं रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, हेंस बी से रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड चलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी यही होगी, पर जब बी से रिफ्लेक्ट होकर साउंड चलेगा तो बी बन जाएगा एक तरह का सोर्स रिफ्लेक्टेड का, खुद का नहीं रिफ्लेक्टेड का, और ए बन जाएगा ऑब्जर्वर, और फिर दोबारा डॉपलर लगेगा, है ना। हेंस बी एक f1 फ्रीक्वेंसी के सोर्स की तरह काम करेगा, और वो फ्रीक्वेंसी जब फिर ए कार का ड्राइवर सुनेगा तो उसको जो फ्रीक्वेंसी समझ में आएगी, एक बार फिर से डॉपलर लगेगा, दैट वुड बी f2 इज इक्वल टू f1 इनटू, और अब की बार सोर्स कौन हो गया, बी, हॉर्न जो ब्लो कर रहा है उसकी वजह से नहीं, जो रिफ्लेक्ट हो रही है आवाज उसकी वजह से, तो बी है सोर्स और ए है ऑब्जर्वर। अब की बार पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा हुआ, ये वाला लेफ्टवर्ड, हेंस विंड का वेलोसिटी का साइन कैसा हो गया, नेगेटिव, हेंस v माइनस w माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, कौन है ऑब्जर्वर, ए, पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा है, ये ए जा रहा है राइटवर्ड, साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, तो माइनस का u डिवाइडेड बाय v माइनस w माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज u एंड पॉजिटिव भी यही है, तो u। क्या हम बात को समझ पा रहे हैं,
ठीक है भाई, F1 की वैल्यू वहां से उठा के अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, सो देन इन दैट केस दैट वुड बी इक्वल टू F इंटू, ये था V प्लस डब्ल्यू प्लस यू, V प्लस डब्ल्यू प्लस यू डिवाइडेड बाय V प्लस डब्ल्यू प्लस यू डिवाइडेड बाय V प्लस डब्ल्यू माइनस यू, V प्लस डब्ल्यू माइनस यू मल्टीप्लाइड बाय दूसरा ब्रैकेट जो इससे आएगा V माइनस डब्ल्यू प्लस यू, V माइनस डब्ल्यू प्लस यू डिवाइडेड बाय V माइनस डब्ल्यू माइनस यू, V माइनस डब्ल्यू माइनस यू। ऑप्शन तलाश है, ऑप्शन को देखें कौन सा ऑप्शन है जो हमारे इस चीज से मैच कर रहा है। V प्लस डब्ल्यू प्लस यू, V प्लस डब्ल्यू माइनस यू, ये मैच कर गया। V माइनस डब्ल्यू प्लस यू और V माइनस डब्ल्यू माइनस यू, ये भी मैच कर गया। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, बहुत प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, ऑप्शन देख के भी घबराहट होती है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टफ हो जाएगा सॉल्व करने में। अगला देखिए, बहुत आसान, एकदम इजी। टू व्हीकल्स ईच, बहुत ही बढ़िया, two vehicles each moving with the speed u on the same horizontal road are approaching each other. So again there are two vehicles which are approaching each other on the straight road. So these are the two vehicles A and B and they are approaching each other. आपको एक जैसे लग रहे होंगे केसेस, पर हर केस में कुछ ना कुछ नया पूछ रहा हूं मैं, और लेवल ऑफ डिफिकल्टी में बढ़ाता जा रहा हूं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो टू व्हीकल्स ईच मूविंग विद द स्पीड यू ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड आर अप्रोचिंग ईच अदर, तो बोथ ऑफ देम आर अप्रोचिंग ईच अदर। विंड ब्लोज अलोंग द रोड विद वेलोसिटी w, डायरेक्शन नहीं बताया, बस वेलोसिटी w है और अलोंग द रोड है। वन ऑफ दीज व्हीकल्स ब्लो अ व्हिसल ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 एंड ऑब्जर्वर इन द अदर व्हीकल ही हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हिसल टू बी f2। कोई भी, दोनों में से कोई भी F1 फ्रीक्वेंसी का साउंड एमिट करता है और दूसरा वाला ऑब्जर्व करता है। तो अगर ये सोर्स है तो फिर ये ऑब्जर्वर होगा, और अगर ये सोर्स है तो फिर ये ऑब्जर्वर होगा, मतलब जो विसल ब्लो करेगा। देन द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर इज v, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, अब ही सेइंग इफ द विंड ब्लोज फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द सोर्स, इफ द विंड ब्लोज फ्रॉम द सोर्स टू द ऑब्जर्वर, वगैरह वगैरह वगैरह, क्या होगा और F1 और F2 में क्या रिलेशनशिप होगा। एक चीज तो आप देखें, चूंकि बोथ ऑफ देम आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, हेंस दोनों के बीच जो रिलेटिव गैप है वो रिड्यूस हो रहा है। तो एक बात तो बिल्कुल पक्की है, और विंड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी समझ में आएगी F2 वो F1 से डेफिनेटली बड़ी होगी, है ना भाई, हेंस F2 F1 से डेफिनेटली बड़ी होगी। तो ये दो ऑप्शन तो एनीवे गलत हो जा रहे हैं, क्योंकि डॉपलर तो लग ही रहा है। अच्छा जी, अब हम इन दोनों को और चेक कर लेते हैं, ये दोनों ऑप्शन सही है कि नहीं। कैसे करें, केस ले लेते हैं। तो एक बार सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ विंड को ब्लो करा लेते हैं और दूसरी बार उल्टा कर लेते हैं, ठीक है जी। तो मान लेते हैं ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ये विसल ब्लो करेगा, वो सुनेगा। तो इसने F1 फ्रीक्वेंसी की विसल ब्लो करी और ऑब्जर्वर ने जो फ्रीक्वेंसी सुनी वो है F2। और दो केस ले लेते हैं, मान लेते हैं पहले केस में द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द सोर्स टू ऑब्जर्वर, और दूसरे केस में उल्टा कर लेंगे, ठीक है। तो इस केस को देखते हैं पहले, हेंस यहां से जो F2 आएगा दैट वुड बी इक्वल टू F1 इनटू पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा हुआ, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ, W भी उसी डायरेक्शन में है, तो V प्लस ऑफ W माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ऐसे आ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, तो प्लस का U हो जाएगा, डिवाइडेड बाय V प्लस ऑफ W और माइनस U। समझ में आनी चाहिए बात आपको। तो V प्लस डब्ल्यू प्लस यू डिवाइडेड बाय V प्लस डब्ल्यू माइनस यू is the F2 की वैल्यू, obviously which is greater than F1। V प्लस डब्ल्यू प्लस यू को V प्लस डब्ल्यू माइनस यू से डिवाइड करोगे तो ये नंबर 1 से बड़ा आएगा, है ना, hence F2 obviously would be greater than F1। एक केस लिया। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूं, विंड अगर राइटवर्ड ना ब्लो करके लेफ्टवर्ड ब्लो कर रही होती तो क्या होता, तो जो F2 बनता, लेट अस से F2 डैश बनता, दैट वुड बी इक्वल टू F1 इनटू विंड ऐसे ब्लो कर रही है, सोर्स और ऑब्जर्वर यही है, विंड उल्टा चल रही है, हेंस विंड माइनस साइन के साथ आती, हेंस V माइनस डब्ल्यू, और तो किसी से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, प्लस U डिवाइडेड बाय V माइनस डब्ल्यू माइनस यू। विंडी का डायरेक्शन तो बदला है, सोर्स और ऑब्जर्वर तो सेम ही रखे हैं, बाकी किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो V माइनस डब्ल्यू प्लस यू डिवाइडेड बाय V माइनस डब्ल्यू माइनस यू। नाउ क्या V माइनस डब्ल्यू प्लस यू डिवाइडेड बाय V माइनस डब्ल्यू माइनस यू इज स्टिल ग्रेटर देन 1? V माइनस डब्ल्यू तो सेम ही है, प्लस यू डिवाइडेड बाय V माइनस डब्ल्यू माइनस यू, तो दिस रेशियो ऑब्वियसली वुड बी ग्रेटर देन 1। क्या हम यहां से भी कह सकते हैं कि F2 डैश इज ग्रेटर देन F1? खत्म। Hence there are only two possibilities, hence जो राइट आंसर है वो है A और B, राइट आंसर है A और B। बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन स्लाइटली ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी और डिफिकल्ट। अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स अ ह्यूज वॉल विद द स्पीड ऑफ c/10। तो कार इज मूविंग टुवर्ड्स अ ह्यूज वॉल, ये एक ह्यूज वॉल है, एंड दिस इज ए कार, द कार इज मूविंग टुवर्ड्स अ ह्यूज वॉल विद द स्पीड ऑफ c/10, where c is the speed of sound in still air।
Wind is also blowing parallel to the velocity of the car in the same direction and with the same speed. Wind is also blowing, so velocity of wind is same in the direction as in the direction of car and magnitude is also same, c by 10. If car sounds a horn of frequency f, then what is the frequency of the reflected sound heard by the driver of the car? F frequency sound की जाएगा, reflect होकर आएगा, रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए क्या? दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, पहले डॉपलर लगेगा, ये सोर्स, ये ऑब्जर्वर, और फिर साउंड वहां से रिफ्लेक्ट होकर चलेगा। हेंस दीवाल को जो साउंड समझ में आएगा, लेट अस से अगर वो है F1, तो F1 वुड बी इक्वल टू F इंटू ये सोर्स है, वो ऑब्जर्वर है, पॉजिटिव कन्वेंशन ये चला, हेंस जो वेलोसिटी ऑफ साउंड बना C प्लस सी बाय 10, C प्लस सी बाय 10, VW पॉजिटिव के साथ होकर जोड़ा, माइनस ऑब्जर्वर जो कि दीवाल है, रेस्ट पर है, डिवाइडेड बाय C प्लस सी बाय 10 माइनस सोर्स वेलोसिटी विच इज C by 10, राइट, करेक्ट है। तो ये कितना हो जाएगा? दिस वुड बी 11 by 10 ऑफ F, दिस वुड बी 11 by 10 ऑफ F, है ना, ये तो कट गया, 11 by 10 ऑफ F, ये है F1। अब ये F1 फ्रीक्वेंसी वहां से चलेगी, तो दीवाल हो गई, स्टेशनरी सोर्स हो गया, और ऑब्जर्वर हो गई ये कार। हेंस कार को जो फ्रीक्वेंसी समझ में आएगी F2, दैट वुड बी F1 इनटू, अब पॉजिटिव कन्वेंशन कौन सा है? ये विंड अभी भी ऐसे ही ब्लो कर रही है, हेंस जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी अब VW माइनस C by 10 बना, तो C माइनस ऑफ C by 10 माइनस ऑब्जर्वर वेलोसिटी, पॉजिटिव कन्वेंशन ये है, ऑब्जर्वर है कार जो कि राइटवर्ड चल रही है, मतलब माइनस साइन के साथ चल रही है, तो माइनस का C by 10 डिवाइडेड बाय C माइनस ऑफ C by 10 माइनस सोर्स वेलोसिटी विच इज 0। So minus C by 10 plus C by 10 cancel out हुआ, C minus of C by 10, 9C by 10 which is 10 by 9 of C. So this would be 10 by 9 of कौन? F1, and F1 is 11 by 10 times of F. So this is F1 की वैल्यू 11 by 10 रखूँ, so this would be 11 by 9 times of F. This is the frequency जो कि ड्राइवर सुनेगा, 11 by 9 times of F, which is your option number A. Are you with me? Right? Last question जिसमें अब मैं विंड को एंगल पर, अभी तक मैंने सारे क्वेश्चंस में विंड जो ब्लो कर रही थी दैट वाज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। एक और पॉसिबिलिटी बनती है विंड एंगल पर हो, तो उसको इसमें देख रहे हैं। अ सोर्स इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर ड्यू ईस्ट ऑफ सोर्स। तो दिस इज अ सोर्स एंड इट इज मूविंग राइटवर्ड विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड, ऐसे towards an observer, towards a stationary observer. This is a stationary observer which is lying due east of source. Fine. Wind is blowing at the speed of 22 meters per second due 60 degree north of east. North of east. East से 60 degree north की तरफ. तो ये east है. This is east. This is north. East से 60 degree north की तरफ. मतलब कि ऐसे. है ना? तो विंड इज ब्लोइंग विद द स्पीड ऑफ कितना? 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से विंड ब्लो कर रही है ऐसे, 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से विंड ब्लो कर रही है, और ये एंगल है 60 डिग्री, है ना। हेंस W, जिसको हम W बोलेंगे, क्या वो विंड वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा? कितना? 20 cos 60 डिग्री, 10। किस डायरेक्शन में? ये वाले डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में। आर यू विद मी? अच्छा जी। देन द फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द ऑब्जर्वर, इफ द सोर्स इज एमिटिंग 500 हर्ट्ज का साउंड, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द ऑब्जर्वर? तो फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द ऑब्जर्वर एफ डैश वुड बी इक्वल टू 500 इंटू 330 इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, और विंड का वेलोसिटी 10 पॉजिटिव होकर जोड़ा, क्योंकि पॉजिटिव कन्वेंशन राइटवर्ड है। हेंस 330 प्लस 10 इज 340 माइनस ऑब्जर्वर वेलोसिटी विच इज 0 डिवाइडेड बाय 340 माइनस सोर्स वेलोसिटी विच इज 20। ठीक है भाई? तो 340 डिवाइडेड बाय 320 विच इज 34 बाय 32। सो दिस इज लाइक 500 मल्टीप्लाइड बाय 34 डिवाइडेड बाय 32, 500 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 32। इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम सिंप्लीफाई करके, तो ये 531.25 के आसपास आ जाएगा। हेंस इंटीजर में अगर अपन आंसर लिखें तो जो हमारा आंसर बनेगा दैट इज 531 हर्ट्ज। आर यू विद मी? इसके साथ ही मैंने आपको जितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं विंड वेलोसिटी पर सब करा दिए हैं, और ट्रिकीली
बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मैंने पूरा डॉपलर भी कवर कर दिया है। हेंस इस ट्रिक को अगर आप समझ लें तो 100% डॉपलर का क्वेश्चन तो आपसे कहीं नहीं जाएगा। डॉपलर पर बेस्ड क्वेश्चन पहली बात तो आता ही आता है, दैट इज द फर्स्ट थिंग, पूछा ही जाता है। और अगर आपने इन 6-7 क्वेश्चंस को भी अच्छे से देख लिया है तो अब कहीं जाने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इस ट्रिक से आपको बहुत फायदा होगा। एग्जाम में, एडवांस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का हो गया है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems, and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.